हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में क्वेश्चन देखेंगे और इसका जो क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए हम प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में पढ़ा था, आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। तो आज के जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज होने वाला है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम a sample of silty clay with a liquid limit of 40% and plasticity index of 28% is classified as। तो यहाँ पे हमको दो चीजें दी हुई हैं। पहला जो बोल रहा है वो बोल रहा है लिक्विड लिमिट हमारा 40% का दिया हुआ है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा कितने का दिया हुआ है, 28% का दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल को हमको क्लासीफाई करना है, किसके बेसिस पे, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसी के बेसिस पे हमने क्या किया था, प्लास्टिसिटी चार्ट को भी पिछले लेक्चर में ड्रॉ किया था। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, आईपी ऑफ सॉइल दिया हुआ है और यहाँ पे लिक्विड लिमिट हमको दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम आईपी ऑफ ए लाइन निकालें और आईपी ऑफ ए लाइन निकालने के बाद जो हमारा आईपी ऑफ ए लाइन होगा और आईपी ऑफ सॉइल रहेगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आईपी ऑफ ए लाइन निकालते हैं। आईपी ऑफ ए लाइन हमारा क्या होता है, 0.73 WL-20 हमारा होता है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट हमारा क्या है, WL 40% का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 40 पुट कर देंगे। तो हमारा जो आईपी ऑफ ए लाइन होगा वो कितना आएगा, 14.6 हमारा आ जाएगा। ठीक है, और आईपी ऑफ सॉइल हमको कितना दिया हुआ है, 28% का ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब भी हमारा आईपी ऑफ सॉइल जो रहता है वो ज्यादा होता है आईपी ऑफ ए लाइन से, तब हम कहाँ देखते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट में ए लाइन के ऊपर देखते हैं हम। और ए लाइन के ऊपर हमारा किस टाइप का सॉइल लाई करता है, क्ले टाइप का सॉइल लाई करता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा टाइप ऑफ सॉइल है वो क्या है, क्ले है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सॉइल तो हमारा क्या है, यहाँ पे क्ले है और उसके साथ भी कुछ मिला हुआ है क्या, यहाँ पे देखते हैं। इसका चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड जो हमारा लिक्विड लिमिट है इसको हम चेक करेंगे, इसका रेंज जो है। जैसे कि हमारा लिक्विड लिमिट हमको कितना दिया हुआ है, 40% का हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा क्या था, लिक्विड लिमिट था 40% का। तो फिर यहाँ पे देखिए कि हमारा जो लिक्विड लिमिट है ये कौन सा, इसका रेंज कैसा है, इंटरमीडिएट टाइप का है। क्योंकि जब हमारा लिक्विड लिमिट है वो लेस देन 35 होता था तो उसको हम क्या बोलते थे, लो कंप्रेसिबल बोलते थे। 35 से 50 के बीच में होता था तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होता था और ग्रेटर देन 50 हमारा क्या होता था, हाईली कंप्रेसिबल होता था। तो हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टाइप ऑफ सॉइल रहेगा वो क्या होगा, सी और आई। ठीक है, सी फॉर क्ले एंड आई फॉर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। तो यहाँ पे हम बोल देंगे नेम ऑफ सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, सी आई। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, sieve एनालिसिस ऑन अ ड्राई सैंपल ऑफ सॉइल मास 1000 gram shows that 980 gram and 270 gram of soil pass through 4.75 mm and 0.075 mm sieve respectively. The liquid limit and plastic limit of the soil fraction passing through 425 micron sieve are 40% and 18% respectively. The type of soil may be डैश। हमको बताना है कि कौन सा टाइप का सॉइल है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है कि हमको बोल रहा है कि हमारा जो टोटल जो सॉइल मास है हमारा कितना है, 1000 ग्राम का सॉइल मास है, जिसमें कि हमारा जो 4.75 mm का सीव है इससे कितना पास हो रहा है, 980 ग्राम का सॉइल पास हो रहा है। और यहाँ पे 0.075 mm या फिर माइक्रोन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 माइक्रोन। तो इससे कितना ग्राम सॉइल पास हो रहा है, 270 ग्राम का सॉइल पास हो रहा है। और यहाँ पे हमको लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट हमको दिया हुआ है, कितना है, 40% एंड 18% का हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या बोलना है, यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। टोटल जो हमारा सॉइल है वो कितना है, 100 ग्राम का हमको 1000 ग्राम का हमको सॉइल दिया हुआ है, जिसमें कि 980 ग्राम जो है हमारा पास कर जा रहा है 4.75 mm सीव से। मतलब रिटेन कितना करेगा, 1000 माइनस 980, तो हमारा रिटेन कितना करेगा, 20 ग्राम का हमारा रिटेन होगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जब हमारा सॉइल सीव का साइज जो है 75 माइक्रोन का है, तो हमारा जो सॉइल है कितना पास कर जा रहा है, 270 ग्राम का जो सॉइल है ये पास कर जा रहा है। और हमारा रिटेन कितना कर रहा है यहाँ पे, 710 ग्राम का यहाँ पे रिटेन कर जाएगा। ये कैसे रिटेन करेगा, देखिए
स्टार्टिंग में तो आपको समझ में आया होगा 1000 ग्राम था, जिसमें से 980 ग्राम पास हो गया, तो 1000 माइनस 980 हमारा कितना देगा, 20 ग्राम का हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या फिर रिटेन कर जाएगा 4.75 mm सीव में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड सीव में जब हम यहाँ पे आएंगे 75 माइक्रोन, ये क्या हो, इससे छोटा सीव है, ये क्या था, बड़ा सीव था, ये हमारा माइक्रोन है, मतलब कि छोटा सीव है। ठीक है, यहाँ पे 980 ग्राम का जब पूरा जो हमारा सॉइल है इस सीव में आता है, तो इसमें हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 980 ग्राम में से 270 ग्राम का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पास कर जा रहा है। तो हमारा कितना बच जाता है, ये हम कैसे निकालेंगे, 980 में से 270 को माइनस करिए तो हमारा क्या देगा, 710 ग्राम देगा, मतलब कि 710 ग्राम का यहाँ पे हमारा 75 माइक्रोन सीव में यहाँ पे रिटेन कर रहा हुआ। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आगे क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सैंड रहता है इसका रेंज क्या होता है, ये इसका जो साइज का जो रेंज होता है ये 75 माइक्रोन से बड़ा रहता है, लेकिन 4.75 mm से क्या रहता है, ये छोटा रहता है। और ग्रेवाल का साइज क्या रहता है, इसका साइज जो रहता है 4.75 mm से बड़ा रहता है, बट 80 mm से छोटा रहता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो सैंड रहेगा वो क्या हो जाएगा, 4.75 mm से इसका साइज क्या है, छोटा है, तो ये क्या करेगा, 4.75 mm सीव से पास कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेवाल क्या है, 4.75 mm से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, 4.75 mm में रिटेन कर जाएगा। और हमारा जो सैंड रहता है वो क्या है, 75 माइक्रोन से इसका जो साइज है वो ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा 75 माइक्रोन पे रिटेन कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमको दो साइज दिया था, 4.75 mm एंड 75 माइक्रोन। तो यहाँ पे जो 20 ग्राम का जो हमारा सॉइल रिटेन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेवाल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारा जो साइज रहता है वो 4.75 mm से ज़्यादा रहता है, तो ये हमारा क्या कर जाता है, रिटेन कर जाएगा 4.75 mm वाले सीव में। तो यहाँ पे जो 20 ग्राम का जो सॉइल रिटेन कर रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेवाल की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसको। सिमिलरली यहाँ पे हम 75 माइक्रोन में देखिए आप, यहाँ पे 75 माइक्रोन क्या होता है कि जो हमारा साइज रहता है जब 75 माइक्रोन से बड़ा रहता है और 4.75 mm से छोटा रहता है, तो यहाँ पे 4.75 mm से पास कर गया है 980 ग्राम का, लेकिन इसमें से भी कुछ रिटेन कर गया है 75 माइक्रोन में, मतलब कि जो हमारा 710 ग्राम का जो सॉइल है ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने साइज के अकॉर्डिंग देखा है कि अगर 4.75 में रिटेन कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ग्रेवाल हो जाएगा। और अगर ये हमारा 75 माइक्रोन में भी रिटेन हो जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाता है, सैंड हो जाता है। और 4.75 mm से पास कर रहा है, 75 में रिटेन कर रहा है, मतलब ये हमारा सैंड है, 4.75 में रिटेन कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, ग्रेवाल है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा कितना था, टोटल 1000 ग्राम का हमारा सॉइल था, तो उसमें से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये क्या है, हमारा 20 ग्राम हमारा क्या है, ग्रेवाल आ रहा है, और 710 ग्राम हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे सैंड आ रहा है। तो ग्रेवाल और सैंड दोनों को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, एज अ कोरस ग्रेन सॉइल क्लासीफाई करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो रिटेन कर रहा है हमारा कितना हो जाएगा, 710 प्लस 20 हमारा 730 ग्राम का जो सॉइल है ये हमारा किस टाइप का सॉइल हो जाएगा, कोरस ग्रेन टाइप का सॉइल हो जाएगा, जिसमें कि हमारा 20 ग्राम का जो सॉइल है वो ग्रेवाल है, और यहाँ पे 710 ग्राम का जो सॉइल है वो यहाँ पे क्या है, सैंड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल था कितना केजी का हमारा सॉइल था, 1000 ग्राम का हमारा सॉइल हमको गिवन है जो टोटल है। तो इसका हम जब 50% निकालते हैं तो हमारा 50% कितना आ जाएगा, 50% ऑफ 1000 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे देखिए जो सॉइल हमारा 50% ऑफ द गिवन सॉइल से ज़्यादा का है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसी टाइप का सॉइल हमारा क्या होगा, डोमिनेट करता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, मेन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं। तो हमने जब यहाँ पे 50% ऑफ 1000 निकाला तो हमारा कितना आया, 500 ग्राम आया। और यहाँ पे हमारा कोरस ग्रेन सॉइल हमारा कितना है, कोरस ग्रेन सॉइल में 20 ग्राम हमारा ग्रेवाल था, 710 ग्राम हमारा क्या था, सैंड था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सैंड है ये क्या है, 500 ग्राम से हमारा क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि हमारा 50% ऑफ द गिवन सॉइल से हमारा जो सैंड है वो ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कोरस ग्रेन सॉइल हमको जो दिया हुआ है, हमारा जो सॉइल है ये क्या है, मेनली हमारा इसमें क्या प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है। तो इसका फर्स्ट नेमिंग में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस तो आएगा ही। ठीक है, और इसके बाद हम किसके बेसिस पे नेमिंग करेंगे, जो हमारा WL है इसके हिसाब से भी देखते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सैंड किस में है, ये फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा सैंड है और यहाँ पे डी ऑप्शन में भी हमारा सैंड है। इसके बाद इसके साथ क्या दिया हुआ है, क्ले दिया और सिल्ट दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम क्ले और सिल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अबव ए लाइन और बिलो ए लाइन देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज हम फाइंड कर लेंगे, अबव ए लाइन है या बिलो ए लाइन है। जैसे कि हमको आईपी ऑफ सॉइल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आईपी ऑफ सॉइल हम निकालेंगे। आईपी ऑफ सॉइल हमारा क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करते हैं तो हमारा आईपी ऑफ सॉइल मिलता है। तो हमारा जो लिक्विड लिमिट है वो हमारा 40% है, प्लास्टिक लिमिट हमारा 18% है। तो इसके बेसिस पे देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, आईपी ऑफ सॉइल जो होगा, आईपी ऑफ सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट हमारा कितना देगा, 22% का आईपी ऑफ सॉइल यहाँ पे आ जाएगा। और आईपी ऑफ ए लाइन हम कैसे निकालते थे, 0.73 WL-20 इस फॉर्मूले से यूज करके हम आईपी ऑफ ए लाइन निकालेंगे तो हमारा कितना आता है, यहाँ पे 14.6% का आता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारा आईपी ऑफ सॉइल ज्यादा है आईपी ऑफ ए लाइन से। तो जब भी हमारा आईपी ऑफ सॉइल ज्यादा होता है तो हम कहाँ देखते हैं, ए लाइन के ऊपर देखते हैं। और ए लाइन के ऊपर हमारा किस टाइप का सॉइल पाया जाता है, क्ले टाइप का सॉइल पाया जाता है। ए लाइन के नीचे हमारा क्या होता है, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल। तो यहाँ पे हम अबव ए लाइन आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्ले हो जाएगा। तो हमारा नेमिंग क्या हो जाएगा, एस और सी। पहले हमने क्या निकाला, सैंड निकाला और अभी हमारा क्या आ गया, ए लाइन से सी आया। तो हमारा इसका जो नेमिंग होगा वो क्या हो जाएगा, एस सी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ लेबोरेटरी टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। फाइनर परसेंटेज देन 4.75 mm is equal to 60, परसेंटेज फाइनर देन 0.075 mm is equal to 30, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट हमको दिया है, द सॉइल क्लासिफिकेशन हमको पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मतलब है, फाइनर परसेंटेज देन 4.75 mm, मतलब कि क्या है यहाँ पे कि 4.75 mm से फाइनर है, मतलब कि 4.75 mm से इतना परसेंट, मतलब 60% के जो पार्टिकल है वो पास हो जा रहे हैं। परसेंटेज फाइनर देन 0.075 mm, परसेंटेज फाइनर में हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके टाइम भी बताया था कि परसेंटेज फाइनर मतलब होता है कि कितना पास हो गया। तो यहाँ पे 30% का जो हमारा सॉइल है वो 75 माइक्रोन सीव से पास हो रहा है और 60% का जो सॉइल है हमारा 4.75 mm से पास हो रहा है। और हमारा टोटल सॉइल कितना है, 100% का है या फिर 100 ग्राम भी बोल सकते हैं, जिसमें से 60 ग्राम हमारा 4.75 mm सीव में से पास हो रहा है एंड 30 ग्राम हमारा जो सॉइल है वो 75 माइक्रोन से पास हो रहा है। और यहाँ पे आईपी ऑफ सॉइल हम निकाल लेंगे WL-WP, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8% का आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का सॉइल है हमारा। देखिए आईपी ऑफ यहाँ पे सॉइल हमने निकाल लिया। आईपी ऑफ सॉइल हमारा कितना है, WL-WP 8% है। आईपी ऑफ ए लाइन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही क्लासिफिकेशन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, आईपी ऑफ सॉइल और आईपी ऑफ ए लाइन को कंपेयर करके वहां से पहले क्लासिफाई करके देखते हैं कि हमारा सॉइल किस टाइप का है। तो कितना हो जाएगा, 0.73 WL-20, तो हमारा कितना आ रहा है, आईपी ऑफ ए लाइन 10.95 का आ रहा है और हमारा आईपी ऑफ सॉइल 8% है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि उल्टा आ गया, यहाँ पे हमारा आईपी ऑफ सॉइल कम आ गया हमारे आईपी ऑफ ए लाइन से, मतलब कि हम कहाँ देखेंगे, बिलो ए लाइन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के सॉइल हो सकते हैं, बिलो ए लाइन में सील होगा या फिर ऑर्गेनिक सॉइल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सॉइल हमारा होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन में चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है इसमें कहीं भी हमारा ऑर्गेनिक का ऑप्शन नहीं है। ऑर्गेनिक को हम ओ से डिनोट करते थे और हमारा सिल्ट को हम एम से डिनोट करते थे। तो एम यहाँ पे दिख रहा है बट ओ हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा जो टाइप ऑफ सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको ऑप्शन में अगर दिया रहता ऑर्गेनिक करके तो हमको क्वेश्चन में भी कुछ डिटेल में दिया रहता ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में, लेकिन हमको इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दिया हुआ ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में और ना ही ऑप्शन में हमको कुछ गिवन है। तो हमारा जो है किस टाइप का सॉइल होगा, यहाँ पे सिल्ट टाइप का सॉइल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमको एक और डाटा दिया हुआ है ये परसेंटेज फाइनर, तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कौन सा सॉइल होगा। एम तो होगा, ये हमको कंफर्म है, फर्स्ट, सेकंड और ये फोर्थ, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन हमारा हो सकता है। ये तो हमारा कैंसिल हो गया ऑलरेडी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परसेंटेज फाइनर से, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमको क्या दिया हुआ है, 4.75 mm में सीव से कितना परसेंटेज फाइनर है हमारा, 60%, मतलब कि 4.75 mm सीव से हमारा 60% जो सॉइल था वो पास हो रहा है एंड 75 माइक्रोन सीव से हमारा 30% जो सॉइल है ये पास हो रहा है। तो हमारा जो टोटल सॉइल है कितना है, 100% का सॉइल है।
क्योंकि यहाँ तो फिर हमारा जो रिटेन कितना करेगा 100 माइनस 60 क्या हो जाएगा यहाँ पे 40% का सॉइल यहाँ पे रिटेन कर जाएगा। यहाँ पे हमने 100 कैसे माना, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा क्या ले लेंगे हम 100% लेके चलेंगे, ठीक है। 60% हमको दिया हुआ है, 30% हमको दिया हुआ है, 75 माइक्रोन में पास हो रहा है एंड 60% हमारा दे रहा है कि 4.75 mm में पास हो रहा है। तो हमारा जो रिटेन करेगा वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, तो हमारा क्या हो जाएगा 40% जो है 4.75 mm में रिटेन करेगा। एंड यहाँ पे देखिए कि हमारा 60% क्या हुआ है 4.75 mm में पास किया है। तो यहाँ पे जब हमारा 60% सॉइल आएगा तो उसमें से हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 30% क्या दे रहा है, पास कर जा रहा है। तो जब 30% पास कर जा रहा है 60% में से तो कितना रिटेन करेगा, ओनली 30% यहाँ पे रिटेन करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो टाइप ऑफ सॉइल जो रिटेन कर रहा है यहाँ पे 40% एंड 30%, ये किस टाइप का सॉइल है हमारा। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो रेंज दिया है उसी पे हम जाएंगे। क्ले का जो साइज रहता है लेस देन 2 माइक्रॉन, सिल्ट का जो रहता है वो 75 माइक्रॉन से कम रहता है, सैंड का क्या रहता है 75 माइक्रॉन से ज्यादा रहता है बट 4.75 mm से कम होता है, एंड ग्रेवाल का क्या रहता है 4.75 mm से ज्यादा रहता है बट 80 mm से हमारा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 4.75 में जो रिटेन हो रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेवाल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो साइज रहता है हमारा 4.75 mm से ज्यादा रहता है। तो मतलब कि ये जो रिटेन हो रहा है यहाँ पे जो शो हो रहा है ये हमारा किस टाइप का सॉइल है, ग्रेवाल टाइप का सॉइल है। सिमिलरली यहाँ पे सैंड की बात करते हैं हम, तो सैंड क्या होता है, इसका जो साइज रहता है 75 माइक्रॉन से ज्यादा रहता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो 75 माइक्रॉन में रिटेन हो रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30% वाला सैंड हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज क्या है 4.75 mm से कम है। मतलब कि ये क्या किया है 30% इससे पास कर गया है, लेकिन 75 माइक्रॉन में ये क्या हो रहा है, रिटेन कर रहा है। मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सैंड हो जाएगा 30% और 40% हमारा ग्रेवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रेवाल कितना है हमारा 40% है, सैंड हमारा कितना है 30% है। तो ये दोनों हमारे क्या है, कोरस ग्रेन टाइप के सॉइल हैं। तो कोरस ग्रेन सॉइल हमारा कितना हो जाएगा 70% का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए कि हमारा जो टोटल कोरस ग्रेन सॉइल है 70% का है, तो इसका जब हम 50% निकालते हैं तो इसका 50% हमारा क्या हो जाएगा 35% का आएगा। इसका जब हम 50% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35% आएगा। 50/100 इंटू 70, क्योंकि ये हमारा कोरस ग्रेन कितने का है टोटल, ये 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इसका हम 50% निकालेंगे तो ये हमारा कितना देगा 35% का देगा। अब यहाँ पे 35% में देखते हैं कि हमारा 35% से कौन सा सॉइल ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रेवाल हमारा 35% से ज्यादा है, और हमने पहले देखा कि हमारा क्या था, सिल्ट था, और अभी क्या आ गया, ग्रेवाल आ गया। तो इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीएम टाइप का क्लासिफिकेशन होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डाटा फ्रॉम अ sieve एनालिसिस कंडक्टेड ऑन अ गिवन सैंपल ऑफ सॉइल शोज दैट 67% of the particle passed through 75 micron IS sieve. The liquid limit and plastic limit of the finer fraction was found to be 45 and 33% respectively. The group symbol of the given soil as per IS, हमारा इतने के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ग्रुप सिंबल बताना है या फिर सॉइल को क्लासीफाई करना है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि हमारा कितना % ऑफ सॉइल जो हमको पास कर रहा है 75 माइक्रोन सी से, ये हमको दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा जब हमको ये दोनों डाटा गिवन है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जो हमारा 67% ऑफ सॉइल है वो हमारा क्या है 75 माइक्रोन सीव से पास कर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा, जैसे कि हमने साइज देखा था, सॉइल का साइज डिफरेंट साइजेस देखे थे ऑलरेडी, तो उसमें हमने देखा था कि जो भी सॉइल हमारा 75 माइक्रोन से कम का रहता है उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, एज ए फाइन ग्रेन सॉइल उसको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 50% ऑफ द टोटल गिवन सॉइल हमारा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि हमारा कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम 100% यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा टोटल जो सॉइल है वो 100% है, तो उसका 50% हमारा क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा, 50 ग्राम आ जाएगा। तो जैसे कि 67 ग्राम जो है या फिर 67% जो है हमारा 75 माइक्रोन में पास कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 50 से ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा गिवन जो सॉइल है वो किस टाइप का सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है यहाँ पे। तो हमारा जो गिवन सॉइल इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगा। फाइन ग्रेन सॉइल में भी हमारा दो टाइप का सॉइल पढ़ा था हमने, एक था हमारा क्ले और दूसरा था हमारा सिल्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो फाइन ग्रेन सॉइल है ये क्ले है
या फिर सिल्ट है, इसके लिए हम क्या से पता लगाते थे, हम इसके लिए ए लाइन का यूज करते थे। तो ए लाइन का यूज हम कैसे करते थे, हमको आईपी ऑफ सॉइल सबसे पहले निकालना पड़ेगा, फिर आईपी ऑफ सॉइल को आईपी ऑफ ए लाइन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईपी ऑफ सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12% हमारा क्या हो जाएगा, आईपी ऑफ सॉइल आ जाएगा। और आईपी ऑफ ए लाइन निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20। तो आईपी ऑफ ए लाइन हमारा कितना हो जाएगा, लिक्विड लिमिट हमको दिया हुआ है 45 का, तो ये हमारा कितना आ जाता है, 18.25 का हमारा आईपी ऑफ ए लाइन आ जाता है। तो यहाँ पे जब कंपेयर करते हैं कि जो हमारा आईपी ऑफ सॉइल है वो कितना है, 12% का है, आईपी ऑफ ए लाइन हमारा कितना है, 18.25% का है। तो यहाँ पे देखिए कौन बड़ा है, आईपी ऑफ ए लाइन इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ सॉइल। यहाँ पे आईपी ऑफ सॉइल हमारा क्या हो जा रहा है, कम आ जा रहा है। तो जब हमारा आईपी ऑफ सॉइल कम आ जाता है आईपी ऑफ ए लाइन से, तो हम कहाँ किस साइड देखते हैं, बिलो ए लाइन हम यहाँ पे देखते हैं। तो बिलो ए लाइन हमारा दो टाइप का सॉइल होता है, पहला जो होता है सिल्ट होता है और दूसरा जो होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक होता है। तो इसके बाद हम ऑप्शन में जाएंगे या फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में कुछ डिटेल में कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा भी कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर हमारा क्या ऑप्शन में ऑर्गेनिक सॉइल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, इसमें हमारा ऑप्शन में तो कहीं भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मतलब कि ओ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ओ तो नहीं होगा। एम हमारा दिया हुआ है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो सकता है या फिर फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि एम इसमें है नहीं। तो हम देखते हैं कि सेकंड और फोर्थ में हमारा कौन सा होता है। तो ये देखिए, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एंड सिल्ट में हमारा क्या कंफर्म होता है, यहाँ पे सिल्ट यहाँ पे कंफर्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, लो कंप्रेसिबल है या फिर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, इसके लिए चेकिंग करते हैं। तो जैसे कि लिक्विड लिमिट हमारा क्या है, यहाँ पे 45% का दिया हुआ है। तो जब हमारा लिक्विड लिमिट जो है वो 35 से 50% के बीच में रहता है, तो हमारा जो सॉइल रहता है वो किस टाइप का होता है, एज अ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो हमारा जो सॉइल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से सिल्ट से एम आ जाएगा और यहाँ से इंटरमीडिएट का आई आ जाएगा। तो हमारा जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होगा एज अ एम आई होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क्रिप्शन सैंडी सिल्टी क्ले सिग्निफाइज दैट। क्या बोलता है, ये जो नाम है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, द सॉइल कंटेन्स अनइक्वल प्रोपोर्शन ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट इन ऑर्डर ऑफ, सिल्ट का अमाउंट ज्यादा है, सैंड का अमाउंट ज्यादा है सिल्ट से, और सिल्ट का अमाउंट ज्यादा है क्ले से। ये बोल रहा है द सॉइल कंटेन्स इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले, सॉइल कंटेन्स अनइक्वल प्रोपोर्शन ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट सच दैट क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट इज ग्रेटर देन सैंड। इसके बाद जो हमारा फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या होता है ये सैंडी सिल्टी क्ले। पहले यहाँ पे देखते हैं कि हम नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है विच इज रिटर्न इन द फर्स्ट इन द नेमिंग, विच हैव मोर इन द क्वांटिटी इज रिटर्न फर्स्ट इन द नेमिंग। तो अगर हमारा CMS लिखा हुआ है, ठीक है, C फॉर क्ले, M फॉर सिल्ट एंड S फॉर सैंड, तो यहाँ पे CMS लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हमने किसको लिखा है, क्ले को लिखा है, उसके बाद सिल्ट को एंड उसके बाद सैंड को लिखा है। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि हमारा क्या है, क्ले का क्वांटिटी ज्यादा है, उसके बाद हमारा सिल्ट है और उसके बाद हमारा सैंड का क्वांटिटी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्ले का क्वांटिटी है, उसके बाद हमारा सिल्ट का क्वांटिटी है और सबसे कम हमारा क्या है, सैंड का क्वांटिटी है। लेकिन इसको हम लिख तो इस तरह से रहे CMS, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हमेशा प्रोनाउंसिएशन हम हमेशा पीछे से करते हैं। ठीक है, हमेशा पीछे से हमको प्रोनाउंस करना है इसको। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सैंडी सिल्टी क्ले, ना कि आगे से इसको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, हमेशा हमको पीछे से प्रोनाउंस करना है। लिखते हम उसी को आगे है जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन हम हमेशा पीछे से प्रोनाउंस करते हैं। तो हम हमारे क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से, सैंडी सिल्टी क्ले। तो हम यहाँ पे क्या है, प्रोनाउंस किया गया है। ठीक है, तो हमारा प्रोनाउंस कहाँ होता है, पीछे से होता है हमेशा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इसका जो हम लिखेंगे इसको, तो हमारा कैसे होगा, क्ले हमारा पीछे, मतलब इसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, फिर सिल्ट है एंड फिर सैंड है। ठीक है, तो इसको हमने पीछे से प्रोनाउंस करने के चक्कर में इसको क्या बोला है, जब हम इधर से प्रोनाउंस कर रहे हैं तो सैंडी सिल्टी क्ले हम इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हम लिखते तो हमेशा जिसका क्वांटिटी ज्यादा है उसी को ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट इज ग्रेटर देन सैंड। तो यहाँ पे यही चीज हमने लिखा है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, C, क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट इज ग्रेटर देन सैंड। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी सॉइल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि हमारे गेट के क्वेश्चंस थे।
और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।